तिजारा विधायक का जनता से कटा होना व जनता के प्रति असंवेदनशीलता। तिजारा विधायक ने चुनाव जीतने के बाद यदि एक रात भी तिजारा की धरती पर सोया हो और विधायक इस बात को साबित कर दे तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा उसी दिन कर दूंगा। अगर तिजारा विधायक चुनाव जीतने के बाद, जश्न मनाने के बाद, यहां से जाने के बाद एक रात भी तिजारा की धरती पर, विधानसभा क्षेत्र की जो धरती लगती है उस पर सोया हो, 11/21 को 2-4 घंटे के लिए जनसुनवाई का दिखावा करने से जनता की समस्याएं नहीं सुलझाई जा सकती। इन जनसुनवाइयों में भी जो समस्याएं आती हैं उनमें से 90% से ऊपर अनसुलझी रह जाती हैं। नहीं बता सकता तो धिक्कार है ऐसा विधायक होने पर। इससे आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं क्या चल रहा है। और यदि हम बता सकें तो भी मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। गांव वाइज 5 से 10 आदमियों के नाम जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके गिनवा दे विधायक, मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा। उनके लिए रास्ता साफ कर देंगे। फौज तैयार करना। विधायक ने तिजारा में दलालों की एक ऐसी फौज तैयार कर दी है, इसमें हरियाणा और बहरोड तक के दलाल शामिल हैं। तिजारा में विधायक इन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं। विधायक से मुलाकात नहीं हो पाने के कारण आम जनता को मजबूरी में इन्हीं दलालों के माध्यम से अपने रोजमर्रा के काम करवाने पड़ते हैं और दुखी मन से पैसा भी देना पड़ता है। ये हकीकत है, कटु सत्य है, आप सब लोग जानते हैं। इन दलालों ने, और कोई अधिकारी सुनने को ही तैयार नहीं है इसके खिलाफ शिकायत। विधायक का फोन आम जनता के लिए किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध नहीं है। आप फोन करते रहो, घंटी जाती रहेगी, या तो पीए उठा के कह देगा अभी बात नहीं हो सकती, या घंटी जाती रहेगी, आपका फोन नहीं उठेगा। इसी मामले में भाजपा विधायक व प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधानसभा तिजारा में कोई अफसर, दफ्तर, थाना, तहसील ऐसा नहीं है जहां सरेआम भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। अब तिजारा में 5-10 हजार रुपए की रिश्वत से पार नहीं पड़ती। कांग्रेस राज में हम कहते थे 10,000 होगी रिश्वत थाने की, अब लाखों में रिश्वत ली जा रही है। इस भ्रष्टाचार में टपुकड़ा, भिवाड़ी, कोट कासिम और तिजारा चरम पर है। कोट कासिम को भी शामिल कर रहा हूं मैं इसमें। मेरे खिलाफ मानहानि का दावा जो करना चाहें कर सकते हैं। एक तो कोई जीतू है, जितेंद्र है शायद उसका नाम, लेकिन जीतू के नाम से सब जानते हैं। विधायक बालकनाथ की बुआ जी का लड़का है शायद, बुआ जी का या मामा जी का या ऐसा कुछ है। मैं इस दावे को नहीं कहता कि वो बुआ जी का ही लड़का है, लेकिन उसकी रिश्तेदारी में है। इसको कुछ दिन पहले पैसे लेते हुए उसकी रिकॉर्डिंग हो गई थी, तो बाबा ने उसको अपने से अलग कर दिया था, शायद जनता के दिखावे के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई थी पैसे मांगते हुए लेने की। ये कोटपुतली का रहने वाला है जीतू। अब ये वापिस से सारे वही काम संभालने लगा है जो पहले संभालता था। एक कोई राजा राम जी हैं, कोई जय भारत जी हैं, इनके रिश्तेदार हैं। मेरा इनसे केवल एक सवाल है कि भाई आपकी तिजारा में मिल चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कोई खेती बाड़ी की 100-200 बीघा जमीन है, या कोई और आपका धंधा पानी तिजारा में ऐसा चल रहा है जिससे कि आप भिवाड़ी में 3 BHK 5 BHK फ्लैट लेकर रहते हैं। मुझे नहीं पता वो किराए पे ले रखे हैं या खरीद रखे हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ियों में आप चल रहे हो। फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने में ही कितना पैसा लगता है, सब 55-60 लाख रुपए की गाड़ी आती है। फ्लैट अगर खरीद रखा है तो 2-2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट आता है। किराए पे ले रखा है तो 50-60 हजार 70 हजार रुपए महीने का उसका किराया। आपकी आमद क्या है? इन 3 आदमियों से, बाबा जी के माध्यम से, बाबा जी से भी मेरा सवाल है, ये जीतू, राजाराम और ये जय भारत जी, इन्होंने जो भिवाड़ी में फ्लैट ले रखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां फॉर्च्यूनर टाइप की ले रखी हैं, इन गाड़ियों के खर्चे और ये फ्लैटों के खर्चे कहां से आ रहे हैं? जीतू तो बेनकाब हो चुका, नंगा हो चुका, उसकी तो रिकॉर्डिंग आउट हो गई थी पैसा मांगते हुए। और ये राजाराम जी है, कोई ये बहरोड के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं। ये यहां भी विवादित जमीनें ढूंढते हैं, उसका सौदा करते हैं, एसडीओ का दबाव बना के फैसला अपने पक्ष में कराते हैं, उसको महंगे दाम में बेच देते हैं। जय भारत, ये सारे अधिकारियों से जो कलेक्शन होता है या किसी फैक्ट्री वाले से कोई कलेक्शन होता है, कुछ भी जो इनके 2 नंबर के किसी के काम कराते हैं, लेते हैं, उनका सबका कलेक्शन ये जय भारत जी देखते बताए। मैं नहीं कह रहा, जनता ही कह रही। वसूली करने के अधिकार मिल जाते हैं क्या? मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि ये 3 आदमी यहाँ फ्लैट लेके फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चल रहे हैं, इनका खर्चा कहां से आ रहा है? या तो बाबा जी बता दे, ये तीनों बता दें।
इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आउट हो गई हैं, पैसे वसूलने की सारी चीजें हो गई हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि बाबा जी, ये जो भाजपा के दलाल कहते थे कि बाबा जी है कि आगे ना पीछे किए करे, वो ये भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तो भाई इसके ऐसी औलादें हैं, जीतू जैसी, राजा राम जी जैसी, जय भारत जी जैसी, इन औलादों को पालने के लिए ये काम हो रहे हैं। वरना कोई कारण नहीं कि विधायक अगर ईमानदार हो तो 5 पैसे की रिश्वत तहसीलदार, एसडीओ या एसएचओ ले ले। अब लाखों में ली जा रही है, इंतकाल चढ़ाने के लिए लाख रुपए इतने तहसीलदार मांगता है। तिजारत तहसीलदार ट्रांसफर हो गया, उसका अच्छे दिन थे जो उसका ट्रांसफर हो गया, वरना उसका भूत बनाते हैं मार मार के सोमवार को। तहसील परिसर में हमने कह दिया था और वो तो सोमवार को 10 बजे ही चार्ज देके भाग गया। मेरे पास था 1-2-3 केस ऐसे जिसमें रिश्वत मांग रहा था इंतकाल चढ़ाने के, और मैंने कहा था कि सोमवार को मेरा दिन है, शुक्रवार तक तेरा दिन है, इंतकाल चढ़ा देना, सारे आदेश होने के बावजूद, लेकिन भाग गया। अब नया तहसीलदार आया, इसको तो क्या कहें, बेचारे बाढ़े तो काम संभाल लें, तो देखते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केस है इंतकाल के 1-1 लाख रुपए, बाबा जी का हिस्सा नहीं होगा साहब, तो अकेला तहसीलदार की इतनी औकात नहीं है 1 लाख रुपए डकार जाए इंतकाल के, 1-1 लाख रुपए। बाबा जी उसको चूर्ण चबा रहा है, हाजमे की गोली दे रहा है, हाजमोला की गोली दे रहा है कि तू हजम कर जा, मैं बैठा हूं, मेरा हिस्सा पहुंचाते रहे। सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर, जहां बनते हैं टॉपर्स और सजता है उज्जवल भविष्य। बोर्ड कक्षाओं में शानदार परीक्षा परिणाम के साथ विज्ञान, कला व कृषि संकाय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला क्षेत्र का भरोसेमंद विद्यालय। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि होती है सफलता की शानदार शुरुआत। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर का छात्र हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय में 98.80% अंक प्राप्त किए हैं, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देता हूँ। मेरे पिता किसानी का काम करते हैं। मैं भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। अशोक कुमार यादव, निर्देशक सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर। हमारे विद्यालय में कक्षा 12 में सुशील कुमार प्रजापति ने 98.80% अंक अर्जित किए और 30 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 की पलक राठौड़ ने 98.33 अंक अर्जित किए और कक्षा 10 में 35 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस शानदार परिणाम के लिए मैं मेरे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ।